हेलो एवरीवन। जैसा कि मैं वीआईटी एग्ज़ाम 2025 के लिए सीरीज स्टार्ट किया हूं, जहां पे देख लोगे एप्टीट्यूड सेक्शन में ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन बचा है। देखो, इससे पहले अंकित भैया सिलोजिज्म का बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए थे। वहाँ बच्चे बोल रहे थे भैया सिलोजिज्म में थोड़ा सा डाउट आ रहा है, इसी कारण से मैं इस लेक्चर को फिर से शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लोगे क्लॉक चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ। जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं पहले कॉन्सेप्ट करवाया हूँ, उसके बाद क्विज सेक्शन में मैं क्वेश्चंस को ऐड करवाया हूँ। उसके बाद मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे उसका वीडियो सॉल्यूशंस भी दिया हूँ। सिमिलरली मैं कैलेंडर के लिए भी किया हूँ, डायरेक्शंस के लिए भी किया हूँ, कोडिंग डिकोडिंग के लिए किया हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं उसे भी यहाँ पे ऐड करवा के उसके क्वेश्चंस को डाल दिया हूँ। फिर नंबर सीरीज में ऐसा देखो, नंबर सीरीज में बोल ही दिया हूँ, आएगा तो इतना इजी क्वेश्चन आएगा जो सबसे बन जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा तो बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। फिर भी जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उसे मैं डिस्कस किया हूँ। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सिलोजिज्म के ऊपर। उसके इंग्लिश सेक्शन देखो, इंग्लिश सेक्शन में ऐसा कोई नीड नहीं है किसी चीज़ को पढ़ने का। कॉम्प्रिहेंशन, अगर तुम किसी लाइक सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से हो, एटलीस्ट बेसिक कॉम्प्रिहेंशन आता है, तुम उसे आराम से सॉल्व कर लोगे। प्रोनाउंसिएशन, इसका कुछ क्वेश्चंस मैं ऐड करवा दूंगा, दैट इज सफिशिएंट। बाकी इससे देखो, कभी क्वेश्चंस आते हैं, कभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये क्लास 12 से रहता है, ठीक है, सीबीएसई से। बट इसके बाद एक पार्ट होता है ग्रामर। यहाँ पे पैटर्न देखोगे ना, फिक्स टाइप के आर्टिकल से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी 10 से आ जाते हैं। ये मैं करवा दूंगा, बोलोगे 2 से 3 वीडियो होगा, दैट इज सफिशिएंट। सिर्फ जो फीडबैक मेरे पास आया है उसे ही मैं डिस्कस करवाऊंगा। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है ना, वीआईटी एग्जाम 2025 का सिलेबस है। सिर्फ ये दोनों को छोड़ के लगभग ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर दिया हूँ। उसे देखो, मैं ओपन चैलेंज बोलता हूँ, इसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देख लो, आज मैं स्टार्ट कौन सा करने वाला हूँ, सिलोजिज्म। 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन। मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा पता है? 1 स्टेटमेंट से। एटलीस्ट पहले ना एक आइडिया ले लो होता क्या है। मैं इतना बता देता हूँ, सिलोजिज्म कहीं से पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको सिलोजिज्म में ठगा नहीं। मतलब किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, चांसेस है एरर होने के। बट जो मैं तरीका बताऊंगा उसे कर लोगे, 100% क्वेश्चन में एप्लीकेबल होंगे और 100% एक्यूरेट आंसर देंगे। उसके बाद देखो, इस क्वेश्चन को बहुत सारे टीचर ना बोलोगे वेन डायग्राम से सॉल्व करवाते हैं, बट मैं यहाँ पे 150 एक कॉन्सेप्ट होता है, उससे मैं सॉल्व करवाऊंगा। इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जिस बच्चे को वेन डायग्राम से देखना है, देखो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला हूँ, और किसी वीडियो को तुम सर्च कर लो या फिर और कहीं से पढ़ लो। ओपन चैलेंज देता हूँ, किसी भी टीचर से पढ़ लो, तुम इसमें डाउट में रहोगे ही रहोगे, क्योंकि मैं भी लंबा समय तक डाउट में रहा हूँ। अंकित भैया भी एग्जाम देकर क्या है, वो भी इस क्वेश्चन में गलती किए हैं। इसी कारण से जितना मैं सीखा हूँ, मैं ट्राई करूँ उसे बेस्ट देके सिखाने का। वेन डायग्राम में मत जाओ, 150 जो तुम्हारा मेथड है, इससे तुम्हारा 100% एक्यूरेट आंसर आएंगे। यहाँ देख लो, 3 स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन है, 2 स्टेटमेंट है, 4 कंक्लूजन है। मतलब कितना भी स्टेटमेंट हो, कितना भी कंक्लूजन हो, तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। इंग्लिश वाले का जस्ट वीडियो इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। बाकी क्लॉक कैलेंडर सारा मैं डिस्कस कर दिया हूँ। देखो यहाँ पे होता क्या, अब सबसे अच्छा ना पहले ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं लगभग 10 मिनट लूंगा, 10 से 15 मिनट लूंगा कॉन्सेप्ट के लिए। इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या, ये देखो, सम डॉग आर कैट, इस तरह के कुछ स्टेटमेंट रहेंगे, ठीक है। सम डॉग आर कैट, ऑल कैट आर बर्ड्स, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी माना जा सकता है जिसका रियल वर्ल्ड में देख लोगे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सब चीज़ को भी यहाँ पे माना जा सकता है। मतलब बोल सकते हो इमेजिनेशन, कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, सबसे पहले देखो, सम डॉग आर कैट, ठीक है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है। ऑल कैट आर बर्ड, सारे बिल्ली पक्षी हैं, ठीक है। उसके कंक्लूजन इस टाइप का रहेगा तुम्हारा, सम कैट आर बर्ड, इस तरह के ये रहा तुम्हारा स्टेटमेंट, ये रहा तुम्हारा कंक्लूजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टाइप ऑफ कंक्लूजन, कितने कंक्लूजन होते हैं। याद रखना, एक 100% ट्रू कंक्लूजन होते हैं, क्योंकि 100% ट्रू ही होगा। उसके पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी इन द सेंस लाइक सम हो गया, फ्यू हो गया, ठीक है। इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं वो पॉसिबिलिटी में आते हैं, या फिर 100% फॉल्स होंगे। मानो कोई बच्चा एग्जाम देने के लिए गया, एग्जाम का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने से पहले पापा पूछ रहे हैं पास हो गए या फेल हो गए, ये क्या है, पॉसिबिलिटी है। रिजल्ट आ गया तो वो क्या है तुम्हारा, 100% ट्रू है या फिर फॉल्स है। तुम एग्जाम में पास हुए हो या फिर फेल हुए हो। रिजल्ट आने के बाद जो होता है वो क्या होता है, 100% होता है, ट्रू या फिर फॉल्स। रिजल्ट आने से पहले जब पापा पूछ रहे हैं बेटा पास करोगे या फेल करोगे, तो वो क्या हो गया, पॉसिबिलिटी, हाँ पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। शायद ये बेसिक चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक बार ना स्टार्टिंग से इतना पहचान लो, ये सेंटेंस जो है तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है कि निगेटिव सेंटेंस है। देखो यहाँ पे कोई निगेटिव बात है ही नहीं, ना नो है ना कुछ है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑल कैट आर बर्ड, यहाँ भी कोई नो कुछ नहीं है, उसका मतलब ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं पहचान करवा रहा हूँ तो आगे क्वेश्चंस में इसका हेल्प हो सके। सम डॉग आर कैट, ये भी दिख रहा है मुझे, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। सम डॉग आर नॉट बर्ड, यहाँ पे दिख रहा नॉट आ गया, ठीक है, तो ये एक निगेटिव सेंटेंस है। सम बर्ड आर डॉग, यहाँ पे नॉट नहीं आ रहा है, मतलब ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। शायद ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ता हूँ। आगे यहाँ पे देखो टाइप ऑफ स्टेटमेंट, एक क्या होता है यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, 100% सही होगा, या फिर ऑल रहेगा या फिर नो रहेगा, ठीक है। तो समझ जाना ये यूनिवर्सल है। उसके बाद पार्टिकुलर, पार्टिकुलर देख लोगे 100% से कम,
जिसमें होगा सम नॉट हो जाएगा, या क्या कुछ, या फिर कुछ नहीं, ये बोल सकते हो 100% ट्रू नहीं होता है। अब देखो कुछ कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पे याद रखना ये ना नॉर्मल एग्जाम में नहीं आते हैं, फिर भी इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आराम से सॉल्व कर लो। यूनिवर्सल में देखोगे हमेशा ऑल या फिर नो ही रहेगा, स्पेशली वीआईटी सब एग्जाम में। बाकी और किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट वहाँ भी ऐसा भी हो सकता है, इच ये क्या आएगा तुम्हारा 100% में आएगा, ठीक है। एवरी ये क्या आ जाएगा 100% में ही आएगा। 100% ट्रू ऐसे रहेगा तुम्हारा, तो ये 100% में ही आएगा। ऑल 100% में ही आएगा। नो डायरेक्ट बोल दिया गया नो, ये भी तुम्हारा 100% में ही आएगा। उसके बाद पार्टिकुलर में तुम देख लोगे ना, लाइक रहेगा ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट आर बर्ड, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट आर बर्ड, मेनी स्टूडेंट आर बर्ड। यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कितना परसेंट होगा, उसके बाद मोस्ट हो गया, 70% हो गया, ये सब पार्टिकुलर में आते हैं। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा। टाइप ऑफ स्टेटमेंट, इससे पहले एक आइडिया मिल गया होगा तुम्हारा स्टेटमेंट क्या होता है, कंक्लूजन कितने तरह के होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, एक चीज़ को पहचानो, ऑल ए आर बी, यहाँ सेंटेंस को पहचानो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये देख लोगे तुम्हारा पॉजिटिव है, ठीक है। नो ए इज बी, ये क्या है तुम्हारा सेंटेंस कैसा है, ये निगेटिव है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे नो आ गया, जितना बता रहा हूँ उतना समझो, पहले सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बस मुझे 10 मिनट दे दो। सम ए आर बी, क्या सेंटेंस क्या है, ये पॉजिटिव है। सम ए आर नॉट बी, नॉट आ गया मतलब ये निगेटिव है। ओनली ए आर बी, सिर्फ ए आर बी ओनली आ गया, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है ना, मानो ये भी तुम्हारा पॉजिटिव सेंटेंस है। ओनली फ्यू आर बी, ये भी तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ पे समझ में आ गया। अब रूल देख लो, ये रूल पे सारा क्वेश्चंस में सॉल्व करवा दूंगा। पहला रूल क्या है तुम्हारा, याद रखना पॉजिटिव सेंटेंस से हमेशा क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव ही आंसर आएगा। अगर नेगेटिव है तुम्हारा, ठीक है, लाइक स्टेटमेंट का बात कर रहा हूँ, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन जो होगा वो भी नेगेटिव ही होगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो यहाँ पे दिया हूँ मैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन अगर पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव होगा। ये पहला रूल शायद समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ रहा है मुझे बता देना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगर वेबसाइट पे देख रहे हो वहाँ भी मैं क्वेश्चंस लिखने का या फिर डाउट पूछने का सेक्शन बनाया हूँ, वहाँ पे पूछ सकते हो। ये समझ में आ गया। अब रूल 2 क्या है, याद रखना कभी भी 100% बता ही दिया हूँ। 100% कौन कौन सा है तुम्हारा, ये वाला देख लोगे ना, ईच एवरी 100%, इसको मैं हमेशा 100 असाइन करूँगा, ठीक है। पार्टिकुलर, ऑलमोस्ट, सम, ये सब तुम्हारा क्या है, यहाँ पे सम भी ऐड कर दो, सम, ये क्या हो, इसे मैं हमेशा 50 असाइन करूँगा। ये समझ में यहाँ तक आ गया है, ठीक है। वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, स्टेटमेंट अगर देख लोगे 100 है तो इसे 50 में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट अगर 100 है तो कंक्लूजन 50 हो सकता है। अगर स्टेटमेंट ही 50 है तो ये कंक्लूजन में 100 नहीं होगा। सिंपल समझो, 100 रुपीज़ को 50 रुपीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट 50 रुपीज़ को 100 रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ये रूल नंबर 1 था, ये रूल नंबर 2 है, ठीक है। और एक चीज़ तो बता ही दिया हूँ मैं, और इंपॉर्टेंट भी है, रूल नंबर 3, इस पर ध्यान दो। यहाँ पे तुम्हारा क्या पॉजिटिव सेंटेंस रहता है ना, याद रखना सब्जेक्ट जो होता है, बताता हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट 50 भी हो सकता है तुम्हारा, 100 भी हो सकता है, ठीक है। ये 50 हो गया तुम्हारा, ये 100, कुछ भी हो सकता है। बट याद रखना ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं अच्छे से बताता हूँ। ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे 50 होगा, समझ में आया। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट देख लोगे 100 भी हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, ये 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, बट ऑब्जेक्ट देखोगे, ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे 50 होगा। शायद समझ में आ गया होगा। अब निगेटिव सेंटेंस देख लो, निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट तुम्हारा 100 भी हो सकता है, सब्जेक्ट तुम्हारा 50 भी हो सकता है, बट ऑब्जेक्ट याद रखना यहाँ पे हमेशा 100 होगा, ठीक है, हमेशा 100 होगा। चलो आगे ये 150 जो असाइन किया हूँ इसे मैं अच्छे से सिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चंस देख लो, ये क्वेश्चंस को अंकित भैया भी करवाए हैं, मैं भी करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 150 को मैं असाइन करने सिखाऊंगा। लाइक ऑल क्या है, ऑल मैंगो, MANGOES, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ठीक है। देखो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी असाइन कर सकता हूँ। ऑल मणिपाल आर VIT, ऑल VIT आर मणिपाल, ऑल IITs आर लाइक NITs, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, मेरे मन पे डिपेंड करता है। तो मैं रूल नंबर फर्स्ट क्या सिखाया हूँ, सबसे पहले डिफाइन करना है ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। देखो ये सेंटेंस से क्या पता चल रहा है तुम्हारा, ये सेंटेंस पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये भी तुम्हारा पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, मतलब ये निगेटिव है तो ये आंसर कभी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बताया हूँ असाइन करने के लिए 150, ठीक है। तो मैं क्या बताया हूँ, ऑल, ऑल मतलब क्या हो गया 100, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या बताया हूँ हमेशा 50 होगा, ठीक है। और थर्ड में क्या बताया हूँ मैं, 100 को, ठीक है, 100 को 50 में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट 50 को 100 में कन्वर्ट कभी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब एक एक ऑप्शंस को लो। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट में बोल रहा है सम एप्पल आर
मैंगो, मैंगो को मैं एम से लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एप्पल, एप्पल का वैल्यू क्या है तुम्हारा 50, सम मतलब क्या होता है 50, तो ये 50 लिखा जा सकता है, कोई डाउट नहीं। और ऑब्जेक्ट इसका क्या होता है, हमेशा 50 होता है। देखो कोई डाउट हुआ यहाँ पे, मैंगो था तुम्हारा कितना 100, 100 को 50 मैंगो में लिखा जा सकता है। यहाँ पे एप्पल क्या था 50 और सम का मतलब भी 50 होता था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सॉरी ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। सेकेंड नंबर, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा होगा, डोंट वरी, थोड़ा टाइम दो मुझे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑल एप्पल आर मैंगो, ऑल एप्पल आर मैंगो असाइन कर दो। ऑल था तो यहाँ पे 100 हो गया, ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होता है। और मैं क्या बताया हूँ, 100 को 50 में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो एप्पल, ऑल एप्पल, एप्पल यहाँ पे क्या था 50 था, इसको 100 में कन्वर्ट किया जा रहा है। देखो यहाँ पे एप्पल 50 था, यहाँ पे 100 में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको कट कर दिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला देखो, थर्ड में क्या गिवन है, सम मैंगो आर एप्पल, तो इसे असाइन करो। सम में क्या हो जाएगा, सम में हो जाएगा 50 और इसका ऑब्जेक्ट हमेशा क्या हो जाएगा 50, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो मैंगो का वैल्यू यहाँ पे क्या था, मैंगो का वैल्यू यहाँ पे 100 था, तो 50 में कन्वर्ट किया जा सकता है। एप्पल का वैल्यू 50 था तो 50 है, मतलब ये भी एक करेक्ट कंक्लूजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कौन कौन सा फॉलो करेगा, 1 एंड 3। शायद समझ में आ गया होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। कोई बात नहीं है, समझ में नहीं आया डोंट वरी, बहुत सारा क्वेश्चंस करवाऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं कराता रहूँगा। उसका दूसरा क्वेश्चन देख लो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा फास्ट करूँगा मैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, सम डॉग्स आर कैट्स। पहला रूल क्या था, मैं साइड में रूल भी लिखता हूँ, ठीक है, इसे थोड़ा इधर कर देता हूँ, वेट। पहला रूल नंबर क्या था तुम्हारा, सेंटेंस को देखना है पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो ये क्या सेंटेंस, सम डॉग आर कैट, मतलब ये पॉजिटिव है, तो इससे निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं आने वाला। नेगेटिव कौन कौन सा है, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये कभी नहीं होने वाला है। अब इसको ये साइन करो। सम मतलब क्या बताया हूँ मैं, थोड़ा इसे ना इसे हटा देता हूँ, इसे थोड़ा सा इधर लेके आ जाता हूँ। सम मतलब क्या बताया हूँ मैं, सम मतलब बताया हूँ 50, और देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका ऑब्जेक्ट हमेशा 50 ही होगा, कोई डाउट नहीं, डाउट है। अब पहला वाला में क्या बोल रहा है ना, देखो पहला कंक्लूजन, ठीक है। देखो थोड़ा अगर मिस्टेक से स्टेटमेंट कंक्लूजन इधर उधर बोलता समझ जाना, ये जो गिवन रहता है ना, ये हमेशा स्टेटमेंट होता है और ये हमेशा कंक्लूजन होता है। तो पहला क्या है तुम्हारा, सम कैट आर डॉग, ठीक है। सम मतलब क्या हो गया बताओ, सम मतलब हो जाएगा तुम्हारा 50, इसका ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होता है। तो कैट का वैल्यू क्या है 50, और तुम्हारा यहाँ पे क्या डॉग का वैल्यू क्या है 50, यहाँ भी देखो 50 मतलब किया जा सकता है। 50 है तो 50 में कोई दिक्कत नहीं है, बट 50 को 100 में नहीं कर सकते हो, मतलब ये करेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑल कैट आर डॉग, ऑल मतलब क्या हो गया, ये हो गया 100, ये तो 50 हो गया। कैट का वैल्यू यहाँ पे क्या है, कैट का वैल्यू यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे 100 लिख दियो, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये कट जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ऑल डॉग आर कैट, ठीक है। ऑल मतलब ये हो गया 100, इसका ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होता है, ठीक है। तो देखो डॉग का वैल्यू यहाँ पे क्या है, डॉग का वैल्यू यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे 100 लिख दियो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 फॉलो। शायद ये समझ में आ गया होगा। और भी कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, नो बुक इज कॉपी, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या बताया हूँ मैं, सबसे पहला रूल में क्या करना है, पॉजिटिव निगेटिव को देखना है, ठीक है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 में क्या बताया हूँ, देख लो अच्छे से, ऐसा कुछ नहीं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। रूल नंबर 2 में तुम्हारा देखना है 50 100 को असाइन करना है, ठीक है, 50 और 100 को असाइन करना है। रूल नंबर 3 में क्या करना है बताओ, देखो रूल नंबर 3 में क्या लिखाया हूँ मैं, तुम्हारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को असाइन करना है। इसे मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, राइट। देखो सबसे पहले ये पहचानो सेंटेंस कैसा है, ठीक है। सेंटेंस नो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सेंटेंस निगेटिव है, तो इससे पॉजिटिव स्टेटमेंट एक भी नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट, हाँ ये ठीक है। ये क्या, सम कॉपी आर नोटबुक, ये भी निगेटिव स्टेटमेंट ठीक है। ऑल बुक आर नॉट कॉपी, ये भी निगेटिव स्टेटमेंट है, सारा क्या निगेटिव स्टेटमेंट है, सारा सही है, बट ये नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एग्जैक्ट क्या है, नो है, ठीक है। ये एग्जैक्ट देख लोगे तो ये नो है, नो मतलब ये हो गया 100, और इसका ऑब्जेक्ट हमेशा 100 ही होता है। अब चलो चलता हूँ कंक्लूजन में, कंक्लूजन देख लोगे, कंक्लूजन में क्या है,
नो, ठीक है, कॉपी इज बुक। नो मतलब ये हो गया 100, इसका ऑब्जेक्ट हमेशा 100 ही होता है। कॉपी का वैल्यू यहाँ पे क्या था 100, तो 100 में किया जा सकता है। बुक का क्या था 100, तो 100 में किया जा सकता है। उसका मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। उसके बाद तुम यहाँ पे आ जाओ, सम कॉपी आर नॉट बुक, ठीक है। सम मतलब हो गया 50 और इसका तुम्हारा ऑब्जेक्ट देख लोगे तो हमेशा 100 होता है। कॉपी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 50, सॉरी यहाँ पे 100 है, तो यहाँ 50 में से आराम से किया जा सकता है। बुक का देख लोगे यहाँ पे 100 है, तो इसे 100 में आराम से किया जा सकता है, मतलब ये भी सही हो जाएगा। थर्ड नंबर पे क्या है, ऑल बुक आर नॉट कॉपी। ऑल बुक, बुक का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, ऑल है तो 100 हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हमेशा 100 ही होता है। बुक का क्या था, बुक का 100 था यहाँ पे, तो 100 में लिखा जा सकता है। कॉपी का 100 है तो उसे 100 में लिखा जा सकता है, मतलब इसका ये भी ऑप्शन सही होगा। तो कौन कौन सा हो गया, 1 2 3 बोथ फॉलो, मतलब ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, वहाँ पक्का समझ में आ ही जाएगा। अब क्वेश्चन जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है सम, ये कलर अच्छा नहीं है, मैं वाइट ले लेता हूँ, ठीक है, वाइट है ही तो मैं रेड ले लेता हूँ। देखो स्टेटमेंट क्या है, सम, ठीक है, सम कार्स आर नॉट बसेस। रूल नंबर 1 क्या बताया हूँ, रूल नंबर 1 में बताया हूँ पॉजिटिव निगेटिव, देखो पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव से हमेशा निगेटिव बनेगा, रूल 1 था। रूल 2 में क्या बताया हूँ 150 असाइन करो। रूल 3 में मैं क्या बताया हूँ बताओ, यहाँ पे देखो रूल 3 में बताया हूँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानो उसको असाइन करो। तो रूल को यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है, रूल को यहाँ पे अप्लाई करो। ये क्या सेंटेंस पहचानो क्या है, सम कार आर नॉट बस, नॉट आ गया उसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो इसे पॉजिटिव कभी नहीं बनेगा। तो कंक्लूजन में सम बस आर नॉट कार, ये निगेटिव है, ये सही है, बन सकता है। कंक्लूजन को देखो कौन कौन सा निगेटिव है, सम बस आर नॉट कार, हाँ ये निगेटिव है, ये बन सकता है। नो बस इज कार, हाँ ये भी बन सकता है। नो बस नो कार इज बस, हाँ ये भी निगेटिव, ये बन सकता है। सम बस इज आर कार, ये पॉजिटिव है, ये नहीं बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करो। पहला क्या है तुम्हारा, पहला है सम बस आर नॉट कार। सम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा फुल करके लिख देता हूँ, वेट, ये हो गया सम। सम मतलब हो गया तुम्हारा 50, ठीक है, इसका मतलब हो गया 50 और ये तो ऑब्जेक्ट हमेशा 100 ही होगा। अब देखो कार का वैल्यू यहाँ पे, सॉरी बस का वैल्यू यहाँ पे क्या था, बस का वैल्यू चलो असाइन कर लो, यहाँ पे मैं असाइन करना यहाँ पे भूल गया हूँ, ठीक है, तो असाइन यहाँ पे आराम से कर लो। सम कार, सम मतलब 50 और ऑब्जेक्ट इसका हमेशा 100 ही होता है। तो बस का वैल्यू क्या 50 और यहाँ बस का वैल्यू क्या 100, मतलब ये हो सकता है। यहाँ पे देखो कार का वैल्यू है 50 बट यहाँ कार का वैल्यू हो गया 100, मतलब ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन को देखो क्या, नो बस इज कार। नो मतलब क्या हो गया 100, इसका ऑब्जेक्ट हमेशा 100 ही होगा क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखो बस का क्या है, बस का 100 है तो ये 100 आराम से हो जाएगा। कार का देख लोगे यहाँ 50 है, यहाँ कार का 100 हो रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। उसके थर्ड ऑप्शन को भी देख लेता हूँ। थर्ड ऑप्शन में क्या है, नो कार इज बस, तो ये क्या हो गया 100 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। समझ में आ गया, निगेटिव सेंटेंस है, नो मतलब 100, ऑब्जेक्ट इसका हमेशा 100 होता है। अब यहाँ पे देखो कार, कार का वैल्यू क्या 100, यहाँ कार का वैल्यू क्या 50, मतलब कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, नन फॉलो। शायद ये समझ में आ रहा होगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ क्वेश्चन और करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या टू स्टेटमेंट में आ गया है। देखो मैं ट्राई करता हूँ एक टू स्टेटमेंट का करवा दूँ, बाकी कुछ प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, उसे प्रैक्टिस करना। अगली क्लास में मैं टू स्टेटमेंट का भी बता दूंगा, बट एक क्वेश्चंस आ गया तो उसे मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है ना, तुम्हारा स्टेटमेंट देखो क्या है, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल। उसके बाद क्या है, ऑल एप्पल्स आर GRAPES। सबसे पहला रूल क्या बताया हूँ मैं, रूल में 1 में पॉजिटिव निगेटिव देखना है। रूल 2 में क्या बताया हूँ मैं, 100 या फिर 50 असाइन करना है। रूल 3 में क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बताओ, ये हो जाएगा ऑल, मतलब क्या होगा, ऑल मतलब हो जाएगा तुम्हारा 100
बट देखो रूल को ब्रेक मत करो, जो रूल बताया हूँ पहले वे करो। सबसे पहले क्या, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पे पॉजिटिव लिखो, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पे पॉजिटिव लिखो। अब कंक्लूजन में जो भी निगेटिव है उसे घसका दो। ये पॉजिटिव है तो ये होगा, ये निगेटिव हो गया, ये नहीं होगा, ये निगेटिव है, ये नहीं होगा। देख लो कि यहाँ पे नन फॉलो भी है, ठीक है, वन फॉलो भी है, तो ये दोनों तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये दोनों में टिक करो, बहुत कम टाइम है, 10 सेकंड बचा, दोनों में से किसी एक को टिक करके आगे बढ़ जाओ। बट एग्जाम में तुक्का मत मारना, बस बता ही दिया हूँ 10 सेकंड में सॉल्व हो रहा है, टाइम निकाल के कर ही लो, ठीक है। ये 100 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 50। पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट कितना भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, बट ऑब्जेक्ट हमेशा 50 ही होगा। उसके इसमें देखो क्या है, ऑल एप्पल, ऑल मतलब ये हो गया 100, तो ये हमेशा 50 ही होगा, ठीक है। अब एक ही ऑप्शन बच गया, उस ऑप्शन को देख लेता हूँ। ऑप्शन क्या है, यहाँ पे है सम ग्रैप्स, GRAPES, सम ग्रैप्स आर एप्पल, सम ग्रैप्स आर एप्पल। तो सम है, सम में क्या हो जाएगा 50, एप्पल में क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट तो हमेशा 50 ही होता है। ग्रैप्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे 50 है, तो ये भी क्या हो गया 50 है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एप्पल का वैल्यू क्या था 100 था, तो 50 में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। उसके बाद देखो क्या, चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक है, उसी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सटेंड किया हूँ, सर देख लो इसे। यहाँ पे क्या है, सेम ही चीज़ है, मैं इसे थोड़ा कॉपी, चलो ठीक बता ही देता हूँ, कोई बात नहीं है। देखो तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल एप्पल्स आर GRAPES। देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया ग्रामेटिकल कोई सेंटेंस एरर भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, जो भी स्टेटमेंट दिया है, जो भी कंक्लूजन दिया है, उसमें तुम्हें आंसर करना होगा, ठीक है। तो इसमें रूल क्या बताया हूँ, 3 ही तो रूल बताया हूँ, सारा चैप्टर करवा दूंगा इस 3 रूल से। पहला रूल नंबर 1 क्या बताया हूँ, बताओ, पॉजिटिव निगेटिव सेंटेंस को पहचानना है। दूसरा क्या बताया हूँ, दूसरा में बताया हूँ 150 असाइन करना है, ठीक है। तीसरा क्या बताया हूँ, तीसरा बताया हूँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। सेंटेंस क्या है, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑल एप्पल्स आर ग्रैप, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव जो उसको घसका दो, सम ग्रैप्स आर नॉट एप्पल, ये तो नहीं होने वाला है, सम एप्पल्स आर मैंगो, ये हो सकता है। शायद दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है ना, नहीं सेम नहीं है, ठीक है। तो चलो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता हूँ। ऑल मैंगो मतलब ये हो गया 100, ये क्या हो जाएगा 50, ऑब्जेक्ट हमेशा 50, ये हो गया 100, ये क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ पे क्या था तुम्हारा सेकंड ऑप्शन, सम एप्पल आर MANGOES, सम मतलब 50 और इसका हमेशा 50 ही होगा। एप्पल का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एप्पल देख लोगे तो यहाँ पे 50 है, ठीक है। और मैंगो, एप्पल और मैंगो में यहाँ वाला एप्पल मैंगो में हो रहा है, ये स्टेटमेंट वाला में हो रहा है। एप्पल का वैल्यू क्या 50, तो यहाँ भी हो गया 50। मैंगो का वैल्यू क्या है यहाँ पे 100, तो 50 में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलो। शायद समझ में यहाँ पे आ गया होगा। देखो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बेसिक से उठा रहा हूँ, एडवांस तक मैं लेकर के जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद देखो मैं फिर से हमेशा से एक बात बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। व्हाट टू डू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद क्या करना है, टेक अ प्रैक्टिस क्विज ऑन माई वेबसाइट टू टेस्ट योर नॉलेज। जितना मैं करवाया हूँ इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन से मैं वहाँ पे दिया हूँ, उसे करना। उससे करने से ये समझ में आएगा ना मेरा वीडियो से समझ में आया ही नहीं आया। देखो बहुत सारा टाइम क्या होता है ना, तुम वीडियो देखोगे उस वक्त लगेगा हाँ सब कुछ हो गया है, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे वहाँ पे एरर कर लोगे। सेकंड में क्या करना है, फुल स्लाइड जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे मेरे कोर्सेज में इनरोल्ड है, मैं स्लाइड को शेयर कर दूंगा। क्रिएट योर ऑन नोट्स, मैं तो बोलूँगा अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ट्राई करना अपना नोट्स खुद से बनाने का, ये अभी भी हेल्प मिलेगा, कॉलेज के प्लेसमेंट के टाइम भी बहुत हेल्प मिलने वाला है। देखोगे ना आज मोस्ट ऑफ द एग्जाम में एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश ये सब आते ही आते हैं, बहुत बेनिफिट होगा। कॉलेज में कोडिंग राउंड से पहले रीजनिंग एप्टीट्यूड का राउंड होता है, वहाँ भी क्लियर करना होता है। ये वीडियो सफिशियंट है उसके लिए भी। यू आर रेडी, प्रैक्टिस एनी क्वेश्चन विद कॉन्फिडेंस। जहाँ तक पढ़ाया हूँ स्टेटमेंट 1 तक तुम रेडी हो चुके हो, जहाँ से क्वेश्चंस करना तुम कर लो। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा इधर उधर क्वेश्चन में मत फंसो, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो VIT एग्जाम में नहीं आते, उसे करने की नीड नहीं है। फिर भी तुम उस क्वेश्चन को भी चाहो तो आराम से कर सकते हो। चेक डिस्क्रिप्शन, देखो वो बच्चे जो वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हो बाय द वे, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कोर्सेज का लिंक मिलेगा, तुम कोर्स में इनरोल हो सकते हो। उसके बाद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे तुम्हारे रीजनिंग को, एप्टीट्यूड को, इंग्लिश को, कोडिंग को बेस्ड बनाना है। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए ऐड करवा दिया हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये सब क्वेश्चन का ट्राई करना, आंसर कर देने का। बाय द वे अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर वेबसाइट पे सिर्फ देख रहे हो, वेबसाइट पे डाउट पूछने का सेक्शन बनाया हूँ, वहाँ पे आंसर बता सकते हो। मैं सारा बच्चे का आंसर चेक करूँगा और ट्राई करूँगा अगले क्लास में इसका सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर देने का। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जाओ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, कोई डाउट आ रहा है मेरे से बात कर लो। थैंक यू।